Hello बच्चों, let's read the question. Two ideal diodes are connected in the network as shown. The equivalent resistance between P and Q is ohm. Here we have to fill in the blanks this portion. To answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is forward and reverse biasing in the diode. We know that जो हमारे पास यहाँ पे डायोड होते हैं दोज आर पीएन जंक्शन, जो कि हमारे पास यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करके हम ऑब्टेन करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उनको हम दो तरीके से यहाँ पे सर्किट में यूज कर सकते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसमें अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट करें तो इस टाइप की जो बाइसिंग होती है वो फॉरवर्ड बाइसिंग कंसिडर की जाती है। और इस केस में जो डायोड होता है ये हमारे पास, अगर आइडियल हम केस मान के चले तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करता है, यानी एक सिंपल वायर के जैसे बिहेव करता है कि जिसमें हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग की, तो रिवर्स बाइसिंग में अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, उस केस में जो हमारे पास डायोड होता है ये एज एन ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है। तो जब ये हमारे पास ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। नाउ यहाँ पे अगर हम सर्किट को देखें तो जो हमारे पास डायोड कनेक्ट है, एक तो इसको हम मान लेते हैं D1 और ये हमारे पास D2। ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और Q बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे P का कनेक्शन देखते हैं डायोड D1 के साथ, उस कंडीशन में इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन जा रहा है इट इज विद द पॉजिटिव टर्मिनल। जो हमारे पास ट्रायंगल वाला एरिया होता है डायोड का ये पी टाइप होता है और स्ट्रेट लाइन एन टाइप को इंडिकेट करती है। यानी जो D1 है फ्रॉम द फिगर वी कैन से इसका पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इट विल बी इन द फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन। इसमें से जो करंट है वो मैक्सिमम हमारे पास फ्लो होंगे। इसके अपोजिट अगर हम बात करें यहाँ पे Q, जो टर्मिनल से कनेक्ट डायोड है दैट इज D2, इसका जो कनेक्शन है पी टाइप का वो नेगेटिव टर्मिनल से है, सो वी कैन से D2 विल बी रिवर्स बाइसिंग। और अगर यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग है तो जो ये पोर्शन दे रखा है, अगर हम इसको नाम दे दें यहाँ पे A B का, तो इसमें यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो जो हमारे पास सर्किट है ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये आ गया हमारे पास P टर्मिनल, इसका कनेक्शन यहाँ पे 10 ओम के साथ दे रखा है और साथ में जो डायोड है ये एज ए शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। साथ में यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इसका कनेक्शन अब हम यहाँ पे 15 ओम के साथ करेंगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये 15 ओम है और यहाँ से हमारे पास Q टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे D2 ब्रांच थी जिसमें हमने D2 को कनेक्ट किया था वो ओपन सर्किट हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव। हम ये मान के भी चल सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक बैटरी को इस तरीके से कुछ कनेक्ट किया है, इससे हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। तो यहाँ से अगर हम करंट के फ्लो को देखें तो करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ से करंट स्टार्ट करेगी, सपोज आई करंट फ्लो कर रही है, नोड पे जाके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ I1 और यहाँ I2। तो जो करंट हमारे पास 10 ओम में फ्लो करेगी वही करंट यहाँ से 5 ओम में फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास करंट की वैल्यू 0 है। तो I2 करंट 10 ओम से होते हुए सीधे यहाँ पे 5 ओम में एंटर करेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 10 ओम और 5 ओम हमारे पास सीरीज में कनेक्ट होंगे। सो वी कैन से 10 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज। तो अगर ये सीरीज में यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट होंगे तो हम इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं R डैश। तो सीरीज में हमारे पास यहाँ पे जो रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ
एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं। हम इसको लिखेंगे 10 + 5 ओम, ये हो जाएगा 15 ओम के बराबर। नाउ जो सर्किट है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, इट इज़ ऑफ 10 ओम, और यहाँ पे 5 ओम और 10 ओम को मिला के हमने जो इक्विवेलेंट पोर्शन बनाया है इट विल लुक लाइक दिस। यह आ जाएगा हमारे पास 15 ओम के बराबर। और इसका जो कनेक्शन जा रहा है ये 15 ओम के साथ यहाँ पे दूसरे एंड पे जा रहा है, और ये आ गया यहाँ पे Q टर्मिनल विद नेगेटिव, और ये आ गया P टर्मिनल पॉजिटिव वैल्यू के साथ। नाउ ये वाला एंड तो हमारे पास यहाँ पे ओपन है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें 10 ओम और 15 ओम यहाँ पे पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का एंड टू एंड यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, सो इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा इसको R" हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 ओम एंड 15 ओम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आ जाएगा 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। तो R" की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10 × 15 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। तो R" की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएंगे 6 ओम के बराबर। नाउ जो सर्किट है इट विल लुक लाइक दिस कि हमारे पास P टर्मिनल आ गया पॉजिटिव, इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल का ये आ जाएगा 6 ओम के बराबर, और यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्शन दे रखा था इट वाज ऑफ 15 ओम, और यहाँ पे हमने सीधे कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल Q को। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 ओम और 15 ओम सीरीज में कनेक्ट है, सो वी कैन राइट हियर 6 ओम एंड 15 ओम आर इन सीरीज। इस वजह से जो हमारे पास R इक्विवेलेंट बनेगा इट विल बी 6 ओम + 15 ओम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 21 ओम के बराबर। It will be the final answer. So from the given question we can say here the equivalent resistance between P and Q is 21 ohm. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.